तो खुमार की लेटेस्ट एपिसोड का जो एंड था वो बहुत ही इमोशनल यहाँ पर फाइज के फेस पर देखने वाले थे एक्सप्रेशन जिस टाइम वो आता है उस इंगेजमेंट वाले फंक्शन पर और आकर देखता है कि भाई इस तरह से हरीम की इंगेजमेंट हो रही है नासिर के साथ। ये टीज़र के इमोशंस बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग थे। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा मैं आपको आज के इस रिव्यू में आगे की कुछ स्टोरी प्रेडिक्ट करके बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा आई होप के वैसा ही कुछ होने वाला है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर आप लोगों को बताना चाहूँगा पीके लेक्सस के ऊपर ऑलमोस्ट 50% सभी आइटम्स पर सेल लगी हुई है। साल का चल रहा है इख्तिताम, नए साल के आगाज़ से पहले न्यू ईयर सेल को अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको पीके लेक्सस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी के आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले हम स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर माँ की जो कंडीशन है और ख़ास तौर पे जिस तरह से वो चाहती है कि मरने से पहले वो ये खुशी देख ले अपनी बेटी की, जिसकी वजह से बेटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ हुआ है और बाकी घर वाले भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं, चाहते हैं कि ठीक है बस इसकी शादी हो जाए। ये वो सीन जहाँ पर इंगेजमेंट हुई डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फाइज पे भारी तो होगा, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर हरीम की इंगेजमेंट के बाद और ख़ास तौर पे माँ का अब्रप्टली उसको मुंह पर ये कहना कि हाँ वो उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देगी हरीम के साथ रिश्ता जोड़ने में, तो डेफिनेटली यहाँ पर आगे जाके ये कैरेक्टर वाइब्रेंट होगा, क्योंकि बिना वाइब्रेशन के ये ड्रामा बिल्कुल बकवास हो जाएगा, जैसे कि मैं पहले भी रिमार्क्स दे चुका हूँ। तो ये एक अजम्पशन है हमारी के ड्रामे के अंदर इस तरह का क्रक्स आगे से आने वाला है। फिरोज़ की पर्सनालिटी के अंदर अच्छा खासा चेंज आपको देखने को मिलेगा जो यूजुअली आपको इसके ड्रामास में देखने को मिलता है, क्योंकि अगर फिरोज़ का वो एग्रेशन इन लोगों ने इस पूरे ड्रामे में यूज़ नहीं किया ना, जो कि फ़िलहाल अभी तक तो नहीं हुआ, ड्रामा फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर इंगेजमेंट के बाद और माँ की तरफ से ठुकराए जाने के बाद ये बंदा थोड़ा सा सेल्फिश होगा। जैसे लेटेस्ट एपिसोड में अगर आप गौर करो तो इसने माँ को पहले खरी सुनाई है सबके सामने कि हम तो पहले छोटे से घर में रहते थे। ये वो एक ट्रेलर था जो उसने किया वेडिंग के दौरान। अब यहाँ पर बेटा जो है वो स्टैंड लेना शुरू हो रहा है, तो एक यहाँ से हमें क्लू मिलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि माँ की चूँकि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जैसे ही इंगेजमेंट होगी और उसके बाद यहाँ पर फाइज मिलने की कोशिश करेगा, पहले तो डेफिनेटली यहाँ पर हरीम जो है वो बिल्कुल चिट्टा करेगी, इनकार कि नहीं मैंने मिलना, मेरी अब इंगेजमेंट हो चुकी है, मेरा एक फियांसी है। लेकिन फिर हो सकता है कि अपने भाई के साथ ये वो बात शेयर करे कि भाई इस तरह से आपका जो दोस्त है फाइज वो मेरे से मिलना चाहता है। अब रूफ़ी चूँकि बहुत अच्छे से जानता है फाइज को भी और नासिर को भी, नासिर के लिए वो खुद से भी दिल से एग्री नहीं था, लेकिन फाइज के इस प्रपोज़ल का सुनने के बाद वो फ़ौरन से कहेगा कि हाँ ठीक है, अगर वो तुमसे मिलना चाहता है तो मिल के देख लो। उसके बाद इन दोनों की एक मीटिंग होगी जहां पर आपको दिखाया जा सकता है कि फाइज बहुत ही ज़्यादा गमगीन होगा और अपने दिल की बात वो खोल कर रखेगा हरीम के सामने कि वो उसे बहुत देर से लाइक कर रहा था और वो उसके लिए बहुत कुछ करना भी चाहता है। इस पॉइंट पर हो सकता है कि हरीम उससे काउंटर क्वेश्चन करे, क्या वो सारे अरेंजमेंट्स, वो सारे जो पास्ट के अंदर मुझे तुम्हारे लेटर्स मिलते रहे, जो छोटी छोटी चिट्ठियाँ थीं और ख़ास तौर पे जो भी तुम बिहाइंड द सीन करते रहे हो, इज़ दैट यू? इस सब को सुनने के बाद जब वो अपनी आंखें नीची करेगा तो बहुत अच्छे से हरीम को क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में उससे कौन मोहब्बत करता था और वो किस इंसान के साथ जाकर फंस चुकी है। अब इस पॉइंट पर मतलब वो दिल से खुश तो नहीं है, लेकिन आपको दिखाया जाएगा कि मतलब अब शादी की जो तैयारियां हैं वो भी बहुत तेज़ी से होने लग रही हैं। बहुत ही ज़्यादा एक टेंशन क्रिएट हुई है। हरीम का ये कहना है कि वो चाहती तो है कि ठीक है फाइज के साथ ही हो जाए, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन आगे से वो ये मजबूरी भी बताएगी कि माँ को वो बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं करना चाहती, माँ बिल्कुल आखिरी कंडीशन में है। दूसरी तरफ नासिर का जो कैरेक्टर होगा वो टॉन्ट करेगा, उसको कहेगा कि हाँ तुम ये तुम वो। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो जानता हो इसकी लाइकिंग कि हाँ ये बहुत ज़्यादा हरीम को लाइक करता है, तो इस एंड से भी वो उसको थोड़ा सा टॉन्ट कर सकता है, तंग कर सकता है। फिर आपको दिखाया जा सकता है कि पहले तो मतलब निकाह के टाइम पर जब ये धमाका होगा इसकी माँ का एकदम से गिर जाएगी तो वो फ़ौरन से उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और वहाँ पर जाकर माँ की डेथ हो सकती है। तो शादी का एक जो इम्पैक्ट होगा बहुत बड़ा
वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, निकाह नहीं हो पाएगा। माँ की डेथ के और 40वें के बाद जब ये सोचा जाएगा कि ठीक है अब सादगी से निकाह ही कर लेते हैं, तो उस टाइम हरीम इस चीज़ को यूज़ करेगी और ख़ास तौर पे इसको फ़ायज़ यूज़ करवाएगा कि कुदरत की तरफ से जो होना था वो हो गया। हम तुम्हारी माँ की खुशी की खातिर ये सब कुछ कर रहे थे और तुम भी ये शादी अपनी माँ के लिए ही कर रही थी। अब वो जब इस दुनिया में नहीं रही तो आई थिंक तुम्हें पूरा राइट है कि तुम अपने दिल की आवाज़ सबको बताओ और ये क्लियर करो कि तुम मुझे लाइक करती हो। मैं तुम्हारी खातिर अपनी पूरी फैमिली को छोड़ने को तैयार हूँ अगर वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर नहीं आते। इतनी देर तक फ़ाइज़ का ये जो भाई कभी शादी के बहाने कभी हनीमून के बहाने अपनी माँ को कन्विंस नहीं कर रहा था, वो भी इस पॉइंट पर कहेगा कि अम्मा जी अब आपको जाना पड़ेगा रिश्ता लेकर, अदरवाइज़ यहाँ पर हम फिर सब आपसे नाराज़ हैं। और कहीं ना कहीं फ़ाइज़ के बाप को ये दिखाया जा सकता है कि वो कहे कि ठीक है, अगर एक बेटे की तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो फ़ाइज़ की मेरी मर्ज़ी के मुताबिक करने दो, यहाँ पर हरीम के साथ हम उसकी शादी करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कन्विंस कर लेंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स को कि हाँ ठीक है, हमने हरीम के साथ रिश्ता जोड़ना है। और हरीम खुद भी ये चाहती है, लेकिन भैया यहाँ पर जो इसकी मंगेतर रह चुकी है जिस इंसान की, वो बड़ा ख़तरनाक, पहले भी 1-2 ड्रामों के अंदर दिखाया गया है कि जब इसकी मंगेतर के ऊपर कोई हाथ डालता है ना तो वो भी अच्छा खासा विलन वाला काम करता है। तो नासिर का करैक्टर क्या कुछ कर सकता है ये देखना भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि यही वो सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम मिक्सअप करके सोच सकते हैं कि इस ड्रामे के अंदर कुछ तो ख़ास होने वाला है। और फिर आगे से जो फ़ाइज़ का करैक्टर भी जब वाइब्रेंट होता है तो वहाँ से शादी स्टॉप होके जब यहाँ पर शादी होगी तो फिर ड्रामे के अंदर लगेगा अच्छा खासा तड़का। और अब नए घर में जा रही है, एक बहू जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है और दूसरी बहू एक छोटे घर से आई है। अब इस ड्रामे के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट बन सकता है ना आगे से, वो ये कि आपने लेटेस्ट एपिसोड में भी गौर किया होगा कि जो आई है ना, मतलब यहाँ पर मिसेस रुहेल, जो भी रेयान नाम है इसके भाई का, वो आप देखो कि मतलब वो ईंट का जवाब पत्थर से देती है, क्योंकि वो बड़े घर से आई है। वो इसकी माँ को उसकी औकात याद दिलाती रहेगी टाइम के साथ साथ कि हाँ तुम ये जो सोने के चम्मच से मुझे खिलाने लग रही हो ना, अपनी तरफ से पहली दफ़ा मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। इस तरह के बहुत सारे मोमेंट्स आके होंगे। ग्रेजुअली आपको दिखाया जाएगा कि इसकी माँ का जो जहन है ना वो उसके खिलाफ होगा और ये जो छोटे घराने से आई होगी ना दुल्हन, ये जो हमारी हरीम होगी, ये कहीं हद तक उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाएगी। तो इसका इन्फ्लुएंस उसकी तरफ ज़्यादा बनेगा। पहले स्टार्ट में अच्छा खासा हार्ड टाइम देगी उसको, लेकिन फिर वक्त के साथ उसको इस बात का एहसास होगा कि नहीं, छोटे घर से आई हुई दुल्हन ज़्यादा अच्छी होती है, वो हमारे म्यार की है, वो कम से कम इज़्ज़त तो करती है ना। ये सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे की कहीं लास्ट एपिसोड में जाकर दिखाई जाएंगी। सो मुझे लगता है ड्रामे की स्टोरी आगे से इस तरह से चलने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, खुमार ड्रामे के अंदर क्या हो सकता है, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने बताए हैं ऐसे 8 ड्रामे जो 2023 के वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास थे। साल ख़त्म हो रहा है तो एक दफ़ा अगर आप ड्रामास को रिवाइज़ करना चाहते हैं या सिर्फ वो ड्रामे देखना चाहते हैं जो बेस्ट थे, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके इस साल की बेहतरीन ड्रामों की लिस्ट को देखना मत भूलिएगा।